जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आज हम एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत अहम टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे। इसको हिग्स एनालिसिस भी कहा जाता है क्योंकि ये थ्योरी जो है जी.आर. हिग्स जो है बुनियादी तौर पे उनका तज्जिया है। स्टेटमेंट आमतौर पे क्वेश्चन की होती है, प्रूव दैट प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। साबित करें कि असर कीमत बराबर है इस्तबदाली असर जमा असर आमदनी। तो ये जो है, ये वाली जो स्टेटमेंट है, हम तीन तरह की अशिया के लिए इसको प्रूव करेंगे: नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स एंड गिफन गुड्स। नॉर्मल अशिया वो होती हैं जो कानून तलब को ओबे करती हैं, यानी कीमत बढ़ने पर इनकी तलब बढ़ जाती है और कीमत कम होने पर इनकी तलब में कमी आ जाती है। इनको जो है वो नॉर्मल कमोडिटीज कहा जाता है। जबकि इन्फीरियर गुड्स वो होती हैं कि अगर इनकी कीमत कम भी हो जाए तो जो सार्फ होता है इनकी खरीदारी में इजाफा नहीं करता, बल्कि वो उस आमदनी को किसी नॉर्मल शय की खरीदारी पर खर्च करता है। जबकि गिफन अशिया ऐसी अशिया होती हैं जो कानून तलब की खिलाफ वर्जी करती हैं, लॉ ऑफ डिमांड को डिसोबे करती हैं। ये तस्वर जो है 1840 में एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट सर रॉबर्ट गिफन ने पेश किया था। तो इसी वजह से जो है इनको गिफन गुड्स कहा जाता है। यानी अगर अशिया की कीमत में इजाफा हो जाए तो तलब में भी इजाफा हो जाता है, और अगर अशिया की कीमत में कमी हो जाए तो तलब में भी कमी हो जाती है। यानी ये लॉ ऑफ डिमांड को जो वो डिसोबे करती हैं। इनको हम गिफन कमोडिटीज कहते हैं। जी, असली कीमत क्या होता है और इस्तबदाली असर और असर आमदनी। असली कीमत, कीमत के कम या ज्यादा होने पर जो सार्फ का तवाज़ुन पे जो असर पड़ता है उसको हम असली कीमत कहते हैं। और इस्तबदाली असर, जब सार्फ एक ही खत अदम तरजीह पर रहते हुए अपने नुक्ता तवाज़ुन को तब्दील करता है तो उसको हम इस्तबदाली असर का नाम देते हैं। जबकि असर आमदनी, जब सार्फ की आमदनी में इजाफा या कमी होती है तो उसकी वजह से जो अपना तवाज़ुन तब्दील करता है उसको हम असर आमदनी का नाम देते हैं। जी, सबसे पहले हम इसको नॉर्मल अशिया के लिए इसको प्रूव करेंगे। जी, ये फॉर एग्जांपल जो है हमारी जो एक्स एक्सिस पे ये नॉर्मल कमोडिटी है, कोई आम शेय है, और वाई एक्सिस पे दूसरी चीज है। ए बी इब्तदाई बजट लाइन है सारफ की, और आई सी वन जो है ये इब्तदाई खत अदम तरजीह है। हम सपोज करते हैं कि नुक्ता ई के ऊपर जो है, जहां पे बजट लाइन टेंजेंट कर रही है खत अदम तरजीह को, ये नुक्ता तवाज़ुन है। यहाँ पे हमारा जो सारफ है एक्स शय की ओ एक्स वन के बराबर जो मिकदार खरीद रहा है। अब हमने सपोज किया है कि एक्स चीज की कीमत कम हो जाती है। तो किसी भी चीज की जब कीमत कम होती है तो उसकी जो बजट लाइन होती है उसी एक्सिस की तरफ आउटवर्ड रोटेट कर जाती है। जैसा कि यहाँ पे अब जो नई बजट लाइन है वो ए सी बन जाएगी, क्योंकि अब सारफ जो है एक्स चीज की कीमत कम होने पर इसकी ज्यादा मिकदार खरीद सकता है। तो ये नई बजट लाइन है, चूंकि ये एक नॉर्मल शेयर है, इसलिए हमारा जो कंज्यूमर है वो इसकी खरीदारी में इजाफा कर देगा। और अब वो नई बजट लाइन और नए खत अदम तरजीह IC2 पर नुक्ता ई पर जो है वो तवाज़ुन ई की सॉरी ई वन पे आती है। नुक्ता ई से ई वन पर अब वो इस शेयर की जो है एक्स शेयर की ओ एक्स टू, पहले ओ एक्स वन खरीद रहा था, अब ओ एक्स टू अमाउंट जो है वो खरीद रहा है। ये जो इसकी मूवमेंट है फ्रॉम पॉइंट ई टू ई वन, ये जो मूवमेंट है ये वाली, इसको हम प्राइस इफेक्ट का नाम देते हैं। ये असली कीमत है, क्योंकि कीमत में तब्दीली की वजह से हमारा सारफ नुक्ता ई से ई वन पर गया है। अब हिग्स ये कहता है कि इस प्राइस इफेक्ट के अंदर, इस असली कीमत के अंदर इस तब्दाली असर यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट यानी असर आमदनी, चूंकि दोनों ही शामिल हैं, इसलिए उनको अब हमने अलग अलग करना है। तो उसके लिए जो सारफ, कीमत कम होने पर जो सारफ की हकीकी आमदनी है वो बढ़ जाती है। तो हिग्स ये कहता है कि सारफ की हकीकी आमदनी में जो इजाफा हुआ है हमने उसको उससे ड्रॉ बैक करना है, उससे वापस लेना है। इसको जो हिग्स जो है ओवर कंपनसेशन इफेक्ट का नाम देता है। इस जो सारफ की हकीकी आमदनी में जो इजाफा हुआ है इसको वापस लेने के लिए हम एक फर्जी बजट लाइन बनाएंगे। वो फर्जी बजट लाइन जो है इस नई बजट लाइन AC के पैरेलल होगी, इसके मतवाजी होगी। और दूसरी शर्त है उस बजट लाइन की कि वो इस पुराने खत अदम तरजीह को यानी IC1 को टेंजेंट करके गुजरेगी। फॉर एग्जांपल, वो जो बजट लाइन है इसको हम GH के नाम से जो वो बना रहे हैं, ये GH, ये हमारी
फर्जी बजट लाइन है, इसने जो पुराना खत अदम तरजीह है उसको नुक्ता E2 पर टेंजेंट किया है, इस पॉइंट पर टेंजेंट किया। अब जो हमारा असल में जो कंज्यूमर है उससे हमने उसकी जो उसकी इनकम में हकीकी इजाफा हो तो वो वापस भी ले लिया है। इसके बावजूद हमारा कंज्यूमर नुक्ता ई पर नहीं आया, बल्कि उसने अपना जो नुक्ता तवाज़ुन है इसी खत अदम तरजीह यानी IC1 के ऊपर ई की बजाय E2 पर कर लिया। तो ये जो मूवमेंट है फ्रॉम ई टू ई से लेकर जो E2 तक है, या वो X3 मिकदार खरीदेगा, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। ये वाला जो उसकी मूवमेंट है, ये वाली जो मूवमेंट है उसकी नुक्ता ई से लेकर E2 तक, ये वाली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। अगर हम उसकी जो हमने स्नैच की है उसकी आमदनी, अगर हम उसको वापस लौटा दें तो हमारा कंज्यूमर दोबारा नुक्ता E2 से E1 पर चला जाएगा। तो ये जो एरिया होगा ये इनकम इफेक्ट को शो कर। तो इस तरह नॉर्मल कमोडिटी के अंदर हम प्राइस इफेक्ट के अंदर से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट यानी इस्तबदाली असर और असल आमदनी को अलग-अलग कर सकते हैं। जिसके बाद हम आते हैं इंफीरियर कमोडिटीज। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो असर आमदनी और इस्तबदाली असर, इनकी जो 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 असर है उसमें इजाफा या कमी हो जाती है, तब्दील होता है। मसलन ए बी हमारी इब्तदाई बजट लाइन है और कंज्यूमर नुक्ता ई के ऊपर तवाजुन में है। ये X1 मिकदार खरीद रहा है X शय की। अब इस चीज की X चीज की कीमत में कमी हो जाती है, जो कि अब एक घटिया शय है, इंफीरियर कमोडिटी है जो X है। तो ये इसकी नई बजट लाइन AC, ये नई बजट लाइन बन जाएगी और हमारा जो कंज्यूमर है अब वो IC2 पर, यहाँ पे नुक्ता तवाज़ुन में होगा नुक्ता E की बजाय E1 पर। ये जो मूवमेंट है E से लेकर E1 तक की, ये वाली, इसको हम कहते हैं प्राइस इफेक्ट। ये X2, ये प्राइस इफेक्ट, ये वाला एरिया जो है वो प्राइस इफेक्ट को शो कर रहा है। अब उसी तरह हमने अब एक फर्जी बजट लाइन बनानी है जो कि नई बजट लाइन के AC के मतवाजी होगी और पुराने खत अदम तरजीह को ये नुक्ता E2 पर छू कर गुजर रही है। नुक्ता ये E2 है, तो ये जो मूवमेंट है नुक्ता E से लेकर E2 तक, ये वाला जो एरिया, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को शो कर, और इसकी आमदनी इसको हम वापस लौटाएंगे तो ये दोबारा नुक्ता E2 से लेकर E1 पर आ जाएगा। ये जो एरिया होगा अब ये इनकम इफेक्ट को शो कर। ये इंफीरियर कमोडिटीज में चूंकि उसकी जो हकीकी आमदनी में इजाफा होता है, सारफ उसको घटिया शय पर सरफ करने की बजाय उनको नॉर्मल कमोडिटीज पे खर्च करता है, इसीलिए वो नुक्ता E2 की बजाय E1 पर चला जाएगा। ये आते हैं हम गिफन कमोडिटीज पर। ऐसी अशिया जो कानून तलब की खिलाफ वर्जी करती हैं उनको हम गिफन कमोडिटीज कहते हैं। ये उसी तरह हमारी AB इनिशियल बजट लाइन है और हमारा जो कंज्यूमर है वो नुक्ता E के ऊपर तवाज़ुन में है। ये X1 कमोडिटी खरीद रहा है वो, अब X शय की कीमत कम होती है, नई बजट लाइन AC आउटवर्ड रोटेट कर जाती है। तो हमारा जो कंज्यूमर है, जो कभी जो है गिफन कमोडिटी है, ये E की बजाय ये E1 पर चला जाएगा। ये जो मूवमेंट है फ्रॉम E से लेकर E1 तक की, ये प्राइस इफेक्ट है, और ये जो हासिल शुदा आमदनी में जो इजाफा हो, उसकी हकीकी आमदनी में जो इजाफा हुआ है उसको जब हम वापस लेते हैं उससे, उसके लिए हम जो फर्जी बजट लाइन बनाते हैं, ये फर्जी बजट लाइन उसी तरह इस नई बजट लाइन के पैरेलल है और पुराने खत अदम तरजीह यानी IC1 को नुक्ता E2 पर टेंजेंट कर रही है। तो सारफ जो है E के बजाय E2 पर चला जाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। और अगर हम उसकी आमदनी जो उसको वापस लौटा दें तो दोबारा E2 से E1 पे आ जाएगा। ये जो पोर्शन होगा ये वाला, ये अब इनकम इफेक्ट को शो कर। तो अगर हम इसको समराइज करें, एक छोटे से डायग्राम में हम इसको समराइज भी कर सकते हैं, इसकी पूरी समरी भी बना सकते हैं। ये इब्तदाई बजट लाइन और ये चेंज होने के बाद, इनकम चेंज होने के बाद, ये इनिशियल उसका इक्विलिब्रियम होगा। ये नॉर्मल शय की सूरत में वो यहाँ पे आएगा
घटिया शाय की सूरत में वो यहाँ दरमियान में, और गिफन शाय की सूरत में वो बिल्कुल बैकवर्ड मूव करेगा। तो ये जो है इसकी समरी है। तीनों के अंदर जो हमने ये साबित किया है कि जो असली कीमत होता है इसके अंदर इस्तबदाली असर भी शामिल होता है और असली आमदनी भी। इन तीनों को दोनों को अलग-अलग हमने करना होता है, यानी इस्तबदाली असर को अलग शो करना है, असर आमदनी को अलग। इसको हिग्स एनालिसिस कहा जाता है। ये सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इम्तिहानी नुक्ता निगाह से। आमतौर पे इम्तिहान में जब आपको सवाल आएगा तो ये जो आपको वो बताएगा कि आप नॉर्मल कमोडिटीज में ये बताएं या इंफीरियर कमोडिटीज में या गिफन, इनमें से आमतौर पर वो दो पूछता है। तो जो उनसे दो आपसे पूछता है आपने वो ही दो डायग्राम बनाने हैं और उनको आपने एक्सप्लेन करना है। लेकिन अगर वो जनरली सवाल पूछ लेता है, इसी तरह स्टेटमेंट लिखी हुई है, साबित करें असली कीमत बराबर है इस्तदलाली असर जमा असली आमदनी, तो फिर आपको जो तीनों डायग्राम है ये बनाने होंगे और इनकी वजाहत करनी होगी। इसी के साथ जो आज के वीलॉग का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।